के उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू जी, भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री के सचिव श्री समीर कुमार सिन्हा, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस अथॉरिटी के चेयरपर्सन श्री के राजारमन, फिक्की सिविल एविएशन कमेटी के चेयरपर्सन श्री वेस्टमियर, आमंत्रित सभी महानुभाव, प्रेस मीडिया के मित्र, सभी को मेरा नमस्कार। विश्व नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के विजन से निर्मित गिफ्ट सिटी में आयोजित इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंस समिट 2.0 में देश और दुनिया से आए सभी गणमान्य अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत आज एक नए आत्मविश्वास के साथ आकाश में उड़ान भर रहा है। गिफ्ट सिटी ने भारत के लगातार विकसित हो रहे वैश्विक फिनटेक हब के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना ली है। गत वर्ष भी गिफ्ट सिटी को इस समिट को होस्ट करने का अवसर हमें मिला था। मैं समझता हूं कि गत वर्ष की समिट में हुए फलदायी चिंतन मंथन से विकसित भारत 2047 के निर्माण के लिए इस समिट को एक नई गति मिलेगी। इस समिट में एविएशन सेक्टर पर जो डायलॉग और डिफेंस डिस्कशन होंगे, इसके ठोस परिणाम और लाभ हमें निकट के भविष्य में देखने को मिलेंगे। वर्तमान और वैश्विक परिस्थिति में श्री मोदी जी के नेतृत्व में एविएशन सेक्टर को सपोर्ट के लिए क्रेडिट लाइन 5.0 को कैबिनेट ने हाल ही में मंजूर दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा यही प्रयास रहा है कि कोई भी विपरीत परिस्थिति से हमारा औद्योगिक क्षेत्र कैसे अधिक सक्षम हो। इस कारण से भी यह समिट का अपना महत्व है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भारत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, पायलट ट्रेनिंग, एडवांस और मोबिलिटी, एयरक्राफ्ट लीजिंग जैसे क्षेत्र में विकास के नए अवसर खोजे हैं। गुजरात में एविएशन के इन सभी क्षेत्रों में अपॉर्चुनिटी है। भारत में बढ़ रही एविएशन लीजिंग इंडस्ट्रीज के लिए गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के रूप में मुख्य भूमिका निभा रहा है। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में श्री मोदी साहब ने गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी के लिए टैक्स हॉलिडे की समय मर्यादा को बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया है। इसके अलावा केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के मंत्र को साकार करने के लिए एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में बेसिक कस्टम ड्यूटी माफ करने की भी घोषणा की गई है। डिफेंस में एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहोलिंग के लिए स्पेयर पार्ट बनाने के लिए जरूरी रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पर भी कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। आज भारत में कार्यरत कई सारी एविएशन फ्लीट फॉरेन लीजिंग से चल रही है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह सारी लीजिंग गिफ्ट सिटी से हो। हमने गिफ्ट सिटी में IFSCA के माध्यम से यूनिफाइड रेगुलेटरी की व्यवस्था की है ताकि एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सरलता मिले। गिफ्ट सिटी में संचालित IFSC अब तक 370 के से अधिक एसेट लीज पर दी गई हैं, जिसका मूल्य लगभग $5.8 बिलियन है। हमारी सरकार राज्य में एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रही है। राज्य में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ 19 एयरपोर्ट कार्यरत हैं। देश की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धौलेरा में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एयरपोर्ट के निर्माण से गुजरात के साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने देश के सामने विकसित भारत 2047 का एक बड़ा लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री जी के इस विजन को साकार करने में गुजरात हमेशा अग्रसर रहा है। हमारी सरकार का संकल्प है कि एविएशन सेक्टर में भी गुजरात देश का नेतृत्व करे।
यहाँ उपस्थित एविएशन सेक्टर्स के लीडर्स का गुजरात की डेवलपमेंट जर्नी में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। गिफ्ट सिटी में निवेश करके आप 2047 के विकसित भारत बनाने की महत्वाकांक्षी विकास यात्रा में सहभागी हो रहे हैं। इस यात्रा में गुजरात सरकार आपके साथ है। आइए हम सब साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप में भारत को एविएशन सेक्टर में दुनिया का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाए, इस अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात।